ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे मित्रों, प्यारे साथी, सुबह के राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, प्रभु की कृपा से सब खुश होंगे। ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह कुछ न कुछ प्रसाद आपस में बांट लेना चाहिए। जो माँ भगवती सरस्वती की कृपा से और मेरे इष्ट देव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ और जो होता रहता है, उसे आपस में बांटते रहना चाहिए। प्यारे साथ को, हम सभी अपने आप में जागने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्वयं जागना एक तप है। अपने लिए हम सब करते हैं, क्योंकि अपने से अधिक हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। ये बात बहुत सही है। अपनी कमी भी हम जानते हैं कि हमें अपने आप को कैसे तपाना है। हमें समाज में रहते हुए अपने व्यवहार को, अपने समय को सब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। गुरु सेवा, प्रभु सेवा और अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। किंतु उसके साथ साथ अगर कोई और हमारे साथ जुड़ जाता है या हम किसी को जोड़ लेते हैं, उसे जगाना हो, तो वो तप काफ़ी बड़ा तप है। क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे किसी गुरु के पास, गुरु ने अपने लिए तप करना हो, एक संत ने अपने लिए तप करना हो, कोई मुश्किल नहीं है। उसे भोजन चाहिए और भजन करना है और कुछ नहीं करना। किंतु उसके साथ साथ अगर वो ये सोचे कि मुझे जो भजन करने के लिए भोजन प्राप्त हो रहा है, प्रकृति मेरी सहायता कर रही है, मुझे भी उस ऋण से, उस भोजन के व्यवस्था के ऋण से उऋण होना है, तो वह जगाने का प्रयास करता है। और जगा केवल वही सकता है जो स्वयं भी जागा हुआ है। और दूसरे को जगाने का प्रयास करना बहुत बड़ा तप है। उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है और अपना समय भी देना पड़ता है। और यदि उसमें से एक भी जाग जाता है, एक भी जाग जाता है, तो प्यारे साथ को, हम ऋण से उऋण हो जाते हैं।
इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, प्रकृति ने हम सबको किसी न किसी ज्ञान, ध्यान, भक्ति की ओर से, साधनों की ओर से संपन्न तो बनाया ही है। तो क्यों ना हम सभी अवसरवादी बने रहें। यदि हमारे अवसर से, हमारे प्रयास से कोई जाग जाए, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य का। हम दूसरों के साथ बैठते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा यदि हम इकट्ठे बैठकर कुछ पल ध्यान कर लें, ध्यान में बैठ जाएं, कुछ पल प्रभु की चर्चा कर लें, गुरु की चर्चा कर लें, कहीं हम 4 मित्र मिलकर अपनी जेब से 4 पैसे इकट्ठे करके सेवा ही कराएं, तो ये सारे कार्य दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को जगाने के लिए हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण देने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन का। प्यारे साथ को, जब जब हम अपने आश्रम से चंडीगढ़ की तरफ जाते थे, क्योंकि हमारा होम टाउन चंडीगढ़, नेटवर्क भी चंडीगढ़ में रहा, तो हम अपने मित्रों को पहले ही आदेश आदेश नहीं, संदेश दे दिया करते थे कि हम चंडीगढ़ आने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि सभी के घरों में पुराने कपड़े लोग इकट्ठे करके बर्तन वाले को बेच देते हैं। सभी घरों में ऐसा नियम है। अब है या नहीं ये तो पता नहीं, पर पहले ज़रूर था। तो मैंने अपने सारे मित्रों को एक बात कह रखी थी कि आप अपने वस्त्र तो बदलते ही रहते हैं, तो जो वस्त्र आप बदल लेते हैं, पुराने आपके लिए हो जाते हैं, आप उसे बेचेंगे तो आपको कुछ खास तो मिलने वाला नहीं है। तो वो सारे वस्त्र मेरे लिए आप जमा करते रहें। तो सभी मेरे मित्र वो सारे वस्त्र मेरे लिए जमा करते थे। तो मैं अपने मित्रों को साथ ले जा करके, ऐसा नहीं कि मैं खुद जाता था, अपने मित्रों को साथ लेना, 1-2 गाड़ी वस्त्रों की भरी और सबसे पैसे भी मांग लिए, इकट्ठे कर लिए, उससे थोड़ा सामान भी खरीद लेना, मिठाई में लोगों को देना है। तो ये सब इकट्ठा करके उन इलाकों में जाना जहाँ बहुत गरीब हैं। गरीब भी भगवान का ही स्वरूप है। हर गरीब, हर इंसान चाहता है कि मुझे भी खाने को मिठाई मिले। अगर त्यौहार आया है तो त्यौहार मेरे घर में भी है, किंतु वो असमर्थ है, ले नहीं सकता, तो कह भी नहीं सकता किसी को। तो उसका मन करता है कि मैं वस्त्र बदलूं, थोड़े अच्छे वस्त्र मेरे पास भी हों। हमारा तो जीवन सदा घुमक्कड़ ही रहा है, खोजबीन में रहा है कि कौन सा इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है, कहाँ ज़रूरत है। तो जब हम हिमाचल में थे, तो ऐसे इलाकों में पैदल घूमने जाया करते थे। 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चले जाया करते थे, चिन्हित करके आते थे। फिर अवसर मिलते ही सामान इकट्ठा करते थे, अपने मित्रों को इकट्ठा करते थे और सामान उनके हाथों से बंटवाते थे। चाहते तो हम खुद भी कर लेते, किंतु ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि आज नहीं तो कल हमें तो अधिक से अधिक समय अपनी तप में, अपने हिमालय में ही बिताना है, किंतु पीछे हम कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जो उनका संस्कार बन जाए। तो ये संस्कार उनका तप होता है। तो ऐसा करने से मेरे कई मित्रों के भीतर एक आदत जैसी बन गई कि पुराने वस्त्र नहीं बेचने। जो जो उनके पास सामान स्पेयर हो गया, उनके काम का नहीं रहा किंतु दूसरों के काम का है, फिर वो बांटने लग गए। तो ये सारे संस्कार देना, संस्कारों की ओर चलाना भी एक साधना है, एक तप है। यदि आपकी प्रेरणा से 2-4 लोग भी उस रास्ते पर उतर जाते हैं, तो कितना बड़ा इस सृष्टि में काम हो जाता है। हमने अभी रामतेज जी की एक पोस्ट में मैंने पढ़ा, बहुत सही लिखी थी बात। प्यारे मित्रों, जब हम कसौली में थे, 91 की बात है, तो सैर की आदत तो हमें शुरू से ही है कि सुबह 2-4 घंटे सैर करनी ही करनी है और बहुत फास्ट वॉक करनी है, ये हमारा सिद्धांत था, और सेवा भी करनी है। तो जब हम सैर करने जाते थे, तो एक बार हमारा ऐसे गांव में जाना हुआ, देख करके वहाँ की स्थिति भीतर व्याकुल हो गया।
घर तो चलो जैसे भी थे टूटे फूटे अलग बात है, जैसा भी रैन बसेरा प्रभु ने दे रखा था, किंतु उन घरों में रहने वाली महिलाओं के वस्त्र देख करके भीतर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अंग वस्त्र उतने पहन रखे हैं जितने से बड़ी मुश्किल से शरीर को ढका जा सके, और उससे भी नहीं ढका जा रहा था क्योंकि उनके पास थे ही नहीं। और जहाँ तक भोजन संबंधी बातें हैं, कैसे गुजारा करते होंगे तो ईश्वर जाने। तो उसके बाद थोड़ा और आगे गए हम, एक स्कूल था सरकारी स्कूल, जहाँ की स्थिति, ड्रेस तो हो ही नहीं सकती, जब खाने को ही नहीं होगा तो ड्रेस कहाँ से होगी। तो बेचारों ने कैसे कैसे कपड़े पहने हुए थे, नंगे पाँव स्कूल बच्चे आते थे, कांटे रास्ता, और बैठने को कोई टाट पट्टी नहीं। और जो स्कूलों के अध्यापक हैं लगभग, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम अपनी सैलरी में से भी 2-4 हज़ार 5 हज़ार लगा करके बच्चों को टाट पट्टी खरीद के दे दें बैठने के लिए। एनीवे, तो जब हमने वो सारा सिस्टम देखा तो भीतर एक दुख तो होता ही था। तो हमने अपने चंडीगढ़ में मित्रों को फ़ोन करके इस सब व्यवस्था करने को बोल दिया कि इतनी कॉपी, इतनी किताब, पेंसिल्स, इतनी टाट पट्टी, सारे वस्त्र, कुछ खाने पीने की सामग्री तैयार करें और हम आते हैं। तो हम गए, सारा सामान भरा, और वहाँ जाकर जब हमने वो सारा सामान बांटा, उनके नेत्रों में एक देखने वाली चमक थी उन बच्चों के भीतर। फिर लंदन से हमारे कुछ मित्र थे, उन्हें हमने कहा तो उन्होंने वहाँ से इम्पोर्टेड कपड़े भेजे। दुख की बात यह है कि जो वस्त्र गांव में बंटने चाहिए थे, हमें लगा कि हम प्रधान को सुपुर्द कर दें, वो अच्छे हाथों में बांट देंगे, तो वो वस्त्र उन लोगों के अपने घरों में ही बट गए जो बाहर से आए थे। तो हमने अपने मित्रों को नेक्स्ट टाइम के लिए बोल दिया कि अपने हाथ से ही बांट के आना, अपने हाथ से ही। ज़रूरी नहीं कि आपकी सेवा जहाँ आप दे के आए हैं वो आगे सही जगह पहुँचेगी। तो हमारा बचपन से ही एक सिद्धांत, नियम, साधना तो करनी है, साधना तो स्वयं के लिए है, किंतु सेवा को भी साथ लेके चलना है, जरूर लेके चलना है। आप किसी ना किसी एंगल से अमीर हैं, बादशाह हैं, आपको परमात्मा ने किसी एंगल से तो अमीर बना ही रखा है। ज्ञान से, ध्यान से, धन से, अन्न से आप कोई ना कोई सेवा करने में सामर्थ्य हैं, आपको करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें प्रेरणा नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता, हम कुछ कर नहीं पाते। तो अनेकों बातें हैं, अनेकों बातें। तो इतना ही कहेंगे प्यारे मित्रों, स्वयं जाग जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है तो बहुत ऊंची बात, किंतु मैं इसे इतना ऊंचा नहीं समझता। किंतु आपके प्रयास से कोई दूसरा जाग जाए, आपके प्रयास से कोई दूसरा सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। आप सोचेंगे कि हम लाइव करते हैं, ध्यान करवाते हैं दिन रात, तो हमारा एक भाव है कि जो आनंद, जो मस्ती हमें प्राप्त हुई है, हम चाहते हैं कि प्रभु वो सब को प्रदान करे, कि एक बार साधक उस आनंद के रस को चख ले, जिसको चखने के बाद सुखों के रस फीके पड़ जाते हैं। इतना ही कहूँगा। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को, मैं जानता हूँ भीतर से कि मानव दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। वो किसी के दुख दरिद्र को देखकर पिघल जाता है। आप निस्संदेह करते रहते होंगे, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करते रहते होंगे। करते रहिए, करते रहिए। ये सेवा परमात्मा की ही सेवा है, ये हमारी संतों की ही सेवा है। तो आपकी सेवा भी साधना बन सकती है, साधना भी सेवा बन सकती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास केवल साधना है। तो हम साधना से ही सेवा कर सकते हैं। तो हमारी साधना, हमारा ज्ञान बांटना, ध्यान करवाना ही हमारी सेवा है। तो आपके पास जैसी सेवा है, आप उसे साधना बना लीजिए। ओम नमः शिवाय।